ही ना है कि पहले फीस जमा कर दिए होंगे, उसके बाद फंस गए हैं कि चलो, तो समझ में नहीं लगा कि हम भी मोतिहारी पटना पढ़ने जाएं। क्या रिजल्ट है यहाँ का? मिनिमम फी कितना में आप लोग पढ़ा देते हैं? आप कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं? आप सर पढ़ाते हैं बढ़िया से? सर का क्वालिफिकेशन क्या है? भाई हमको मेरे घर तक मिल जाएगा, वो हम पटना और मोतिहारी क्या करने जाएंगे? जो पढ़ाई बड़े बड़े शहरों में होती थी, आज वो आपके संग्रामपुर प्रखंड में हो रही है। सारे भी सब्जेक्ट होते हैं, क्या आप अकेले हैंडल कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि 395 नंबर लाने वाला लड़का कैसे कोना में बैठ के पढ़ रहा है। कहीं ना बता दें कि 11th 12th का क्लास है, यानी फर्स्ट और सेकेंड का लड़का लड़की दोनों इसमें बैठे हुए लोग। और मेरे साथ सर भी हैं, सर से जानने की कोशिश करते हैं कि आइए सबसे पहले सर से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? सबसे पहले स्वागत है सर आपका जी। कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं आप लोग? देखिए, और अदर जगह का तो पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं मतलब उनके माइंड को यहाँ करता है। उसके बाद कौन सा बच्चा किस तरीके से समझेगा, और एक तरीके से वो नहीं समझा उसको अन्य तरीके से मतलब पूछ के, अगर ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर नहीं बोल पा रहा है, उसे नया नया आता है तो मदद नहीं होता है, तो उससे पूछ के एक बार नहीं 10 बार मौके पर जाता है कि आप एक बार नहीं 10 बार पूछ 10 बार आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पूछिएगा, 2 बार पूछिएगा, उसके बाद 5 लाख पड़ेगा कि नहीं, कैसे तरीके से बताया। यहाँ पे मतलब ऑलवेज टाइम आप किसी तरीके से किसी क्वेश्चन को किसी पर्टिकुलर टीचर जो है कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा प्रबंध नहीं है या फिर क्वेश्चन को एक बार पूछ तो बाकी ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि आप एक क्वेश्चन पूछ करके शांत हो जाए, उसके बाद नहीं समझ में आया तो नहीं पूछे और चुपचाप बैठे रह जाए। तो वैसे स्टूडेंट के लिए है कि यदि आप 5 मिनट के लिए मूर्ख बनिएगा तो जिंदगी भर के लिए मूर्ख बनिएगा, और यदि 5 मिनट हिम्मत करके पूछ लीजिएगा तब जिंदगी भर के लिए चालाक बन जाइएगा। तो ऐसा सभी स्टूडेंट को करना चाहिए। और ये 12 का सर ये मैंने क्या खासियत है? आर्ट्स पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं? केवल साइंस, केवल यहाँ पे साइंस चलता है। और क्या रिजल्ट है यहाँ का? यहाँ पे देखिए, जैसे बोर्ड बैनर पर हम देखे हैं कि अच्छा रिजल्ट आप लोग पब्लिश किए हैं, लेकिन बहुत सारे कोचिंगों का होता है कि चलिए छपवा दिए, रोल नंबर मिलाया गया, तो ये नहीं है। ये सही बात है। मतलब यहाँ पे हम मार्केट में हम लोग भी रह रहे हैं कुछ सालों से, तो देख रहे हैं कि मतलब जो रिजल्ट नहीं है अदर कोचिंग वाले वो भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं है। 28 बच्चे इस साल एग्जाम दिए थे 2025 वाला, जिसमें से 25 बच्चे फर्स्ट डिवीजन हुए, 2 सेकेंड डिवीजन, फिर रेगुलर न होने के कारण जैसे सर भी बताए हैं कि 28 में से 27 में पास हुए आए, वो फेल होने के पीछे उन्हीं का कारण था क्योंकि वो रेगुलर नहीं थे पास। हाँ, जैसे कि अब पता चलता कि 28 में से एक पास होते हैं, बाकी सब फेल होते, तब सर का दोष होता है। अब 28 में से 27 को पास हुआ, एगो फेल हुआ, तो सर का स्टूडेंट का दोष होगा। और आपको बता दें कि सर मिनिमम फी कितना में आप लोग पढ़ा देते हैं? यहाँ पे जो बच्चे मोतिहारी और पटना वगैरह जाकर पढ़ते हैं उनसे तो वाकई बहुत कम फी है। हमारे यहाँ सभी मतलब ऐसे 20 से 25 हज़ार के बीच में लोग फी रखे हुए दोनों ईयर का, फर्स्ट और सेकेंड ईयर का। उसमें भी जो बच्चा उस लायक नहीं है, मतलब उतना पैसा जमा नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ मतलब आप आर्थिक स्थिति तो उसका देखिए, उसके साथ मैनेज करते मतलब जिसके पास बिल्कुल भी फी नहीं है उसको फी नहीं पढ़ा। आप लोग फ्री में भी साइंस पढ़ा देते हैं। और आपको बता दें कि यदि आप मोतिहारी जाकर के पढ़िएगा और फी नहीं रहेगा तो उस दिन आपका क्लास बंद हो जाएगा। चाहे कहीं हो सकता है इमरजेंसी सेवा में आप उस दिन कोचिंग नहीं पहुंचिएगा तो 50 या 60 या 100 रुपये का आपका चार्ज भी लग सकता है, ऊपर से ड्यू चार्ज लग जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और फिर जो जिस स्टूडेंट के पास पैसा नहीं रहेगा उसके पास आप फ्री में भी पढ़ा सकते हैं। और सर थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे, आखिर आप इतने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए चले हैं, निकले हैं, मुझे कि एक राह है, लेकिन सर का क्वालिफिकेशन क्या है? सर मेरा है BSc ऑनर्स। आप कहाँ से की हैं? जैसे आप कहाँ से पढ़ाई करके यहाँ पे कोचिंग जो की हम लोग मोतिहारी से किया है। अब देखिए आप कि जो पढ़ाई बड़े बड़े शहरों में होती थी, आज वो आपके संग्रामपुर प्रखंड में हो रही है। और आपको बता दें कि जितने भी संग्रामपुर प्रखंड के बच्चे बच्चियाँ देख रही हैं, वो सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप यहाँ पे आइए। और ऐसा लगता है कि कोई अधिकांश रहता है कि चलिए झूठ बोल करके प्रचार करवा दिए, चाहे बैनर लगवा दिए, लेकिन एक हम झूठे हो सकते हैं, सर झूठे हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे झूठे नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चों का पूरा जमावड़ा लगा है, मेला लगा है, आप कह सकते हैं
कि कितने लड़के लड़कियां तिरपाल पर तो कितने बेंच पर और इधर बेंच पर। और आप देख सकते हैं, आइए कुछ स्टूडेंट से भी बात करते हैं कि जितना सर बताएं वो सच में सही है या केवल सर का बताना जायज़ है। और क्या नाम पड़ेगा? सर पढ़ाते हैं बढ़िया से। किस क्लास में हैं आप? 11th फर्स्ट ईयर है। 27 में एग्जाम देना है ना आपको? चलिए बढ़िया से तैयारी हो रहा है ना? यानी जो लड़के पटना और मोतिहारी जाकर जिद करते हैं कि ना हमको पढ़ना है, ऐसे सब किसी के मन में बैठ गया है सर कि हम साइंस लिए हैं तो मोतिहारी ही जाकर के पढ़ सकते हैं और चाहे पटना ही जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि आप अब संग्रामपुर में भी आकर के पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं ना है कि पहले फीस जमा कर दिए होंगे उसके बाद फंस गए हैं कि चलो तो फीस जमा हो गया। अच्छा, फीसो नहीं दिया, फ्री में पढ़ रहे हैं? हाँ, अभी मतलब एडमिशन हो चुका है। सब लोग बोले हैं कि अगर चाह रहे हैं तो मतलब मंथली देना चाहते तो मंथली दीजिए या 6 महीना पे दीजिए, साल भर का पेमेंट एक साथ कर लीजिए, 2 साल का पेमेंट एक साथ कर लीजिए, जैसी मतलब सुविधा हो वैसे पेमेंट कर सकते हैं। जैसे 2 ईयर का टोटल कोर्स एक लिमिट में होता है जी। तो क्या फीस आप लोग रखे हैं? 25,000 यहाँ आप रखे हैं। अब वहीं यदि हम मोतिहारी और पटना जाकर पढ़ते हैं उसका क्या होगा? मोतिहारी पटना जाने के बाद आपका कम से कम, अगर आज की बात की जाए तो रूम लेकर के, कोचिंग का फी वगैरह लेकर के, खाना वाना लेकर के मतलब 1.5 से 2 लाख ले जाएगा। तो ये जो सारे भी सब्जेक्ट होते हैं क्या आप अकेले हैंडल कर सकते हैं? नहीं, सबका सब्जेक्ट बाई टीचर। अच्छा, सब्जेक्ट बाई टीचर। जी। नहीं तो ऐसा लगेगा कि चलिए एक ही साथ सारे सब्जेक्ट को देख लिए, बाद में पता चलेगा कि कौन लेते नहीं सर, यूपी बिहार बोर्ड का जो 12th क्लास का आया है, मतलब इंटर का जो कोर्स है वो पहाड़ के जैसा है। पहाड़ का जैसा अगर एक आदमी उसको अगर अकेले हैंडल कर रहा है तो समझिए कि वो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहा है। जो सारे सब्जेक्ट को एक टीचर यदि हैंडल कर रहे हैं तो बच्चे के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। और चलिए और सारे स्टूडेंट हैं उनसे भी जानने के हम कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? पढ़ाई होता है बढ़िया से? ऐसा नहीं ना कि सर को एडवांस पैसा दे दिया है उसके बाद हम, ऐसा कोई बात नहीं है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? मठिया से आती हैं? 4-5 किलोमीटर के साथ। चलिए 3 किलोमीटर की दूरी तय करके ऐसा मन में नहीं लगा कि हम भी मोतिहारी या पटना पढ़ने जाएं? बहुत अच्छा यहाँ पर पढ़ाई होता है, मतलब हमको जहाँ भी सुविधा अच्छा से मिले वहीं पर नाम चाहिए। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमको बेटर सुविधा मिलेगा हम वहीं पे पढ़ने जाएंगे, और जो पढ़ाई हमको मेरे घर तक मिल जाएगा वो हम पटना और मोतिहारी क्या करने जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा सोच है। और ऐसा सोच प्रत्येक स्टूडेंट को रखना चाहिए कि जो पढ़ाई मेरे घर तक मिल जाएगा हम काहे के लिए उतना रुपया कर दिए उनका बर्बाद करने जाएँ। और अधिकांश तो ये भी देखा जाता है कि शहरों में जा करके बहुत सारे लड़के या चाहे लड़कियाँ अपना काम में लग जाते हैं, पढ़ाई कहीं और गए। चलिए और सारे स्टूडेंट, ठीक है पढ़ लीजिए, और सारे स्टूडेंट हैं उन लोगों से भी जानने के और कोशिश करते हैं। अब क्या नाम पड़ेगा? आप कहाँ से आती हैं? यहीं से हैं। और क्या फीस सर बताए हैं कि 2 साल का कितना फीस देना है? आप कितना फीस जमा कर दिए? नहीं जमा हुआ है। ऐसा नहीं ना है कि रजिस्ट्रेशन फी वगैरह वगैरह बहुत सारे फी जोड़ा जाता है क्या सर? ऐसा नहीं ना कि बहुत सारे जगहों पे पहले जाइए तो अगर रजिस्ट्रेशन कराइए ये सब? बिल्कुल, उस बात पर आप सच्चाई जान सकते हैं। हाँ वही तो नहीं पूछे, बता रहा है लेकिन नहीं है, रजिस्ट्रेशन का कोई प्रक्रिया नहीं है। आइए अपना फीस दीजिए और पढ़ाई कीजिए 2 साल। चलिए बढ़िया है, ठीक, आप लोग पढ़िए मन। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो लड़के लड़कियाँ आज इंटर में आए हैं, 11th में आए हैं, उन लोगों का मैट्रिक का मार्क्स जानते हैं और मैट्रिक कहाँ से कोई पढ़ के आया है ये सब भी जानने के कोशिश करते हैं। कहाँ से मैट्रिक पढ़ के आए हैं? कोचिंग वहीं से किया है। कितना मार्क्स उसमें? 400। चलिए बढ़िया है। आप कहाँ से मैट्रिक पास करके आए हैं? इसी कोचिंग से। उसमें कितना मार्क्स आया आपका? 400। चलिए, और जिस लड़के लड़कियां को आपको बता दें कि 300 प्लस नंबर आ जाता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ना हमें 300 प्लस नंबर आ गया हम पढ़ने जाकर पढ़ा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि 400 वाले लोग भी आज संग्रामपुर में पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे घर के पास इतने अच्छे टीचर आकर के पढ़ा रहे हैं, जो अच्छे लड़के लड़कियां भी पढ़ने यहाँ पे आए हैं। ठीक है, बैठ जाइए। आपका कितना मार्क्स आया है? 330 आया है।
क्या इसी कोचिंग से या किसी अदर कोचिंग से? अलग कोचिंग से, यानी सब कोई अदर कोचिंग से पढ़ करके अब कुछ लोग यहाँ के भी होंगे इस कोचिंग से, लेकिन अदर कोचिंग से भी आज साइंस पढ़ने यहाँ पे आया है लोग। हम फिर पहले भी बोले थे, अभी भी बोल देते हैं कि यदि 300 नंबर किसी का भी हो, लड़का लड़की, यदि 300 नंबर आता है तो वो समझता है कि अब हमारे जैसा पढ़नियार कोई है ये नहीं है, अब हम जाएंगे पटना पढ़ने, मोतिहारी पढ़ने, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप संग्रामपुर में भी आकर के आप पढ़ सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। अब बाकी बातें सर से तो बात होवे किया है, आइए और स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? कहाँ से पढ़ के आइए? कितना मार्क्स आया? 371 वाले लोग कहता है कि हम मोतिहारी जाएंगे, पटना जाएंगे। सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और फिर क्या रखते हैं? और आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट का यही कहना है कि 20 से 25 हज़ार में सर 2 साल का कोर्स फाइनल करा देते हैं। और ये खुशी की बात है कि आज अपने गांव के आसपास में, गांव के पड़ोस में, ब्लॉक में, आप कहिए कि ब्लॉक क्षेत्र है संग्रामपुर, हमारा प्रखंड क्षेत्र है, आप अपने प्रखंड में रह करके इतना अच्छा शिक्षा ले सकते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बढ़ जाइए। और लोग भी हैं, आइए इधर भाई लोग हैं, इनसे भी, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम पड़ेगा? काहे लोग पूजा कर रहे हैं? कैसा पढ़ाई हो रहा है सबके पास? बढ़िया हो रहा है। कब से आ रहे हैं आप पढ़ने? सेकेंड ईयर से सेकेंड ईयर से। अभी आप 11th है या 12th है? सेकेंड ईयर है, हाँ। तो अगले साल आप एग्जाम दीजिएगा। क्या कुछ तैयारी हो चुका है? आप कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है कि मामला फंसने वाला है। थोड़ा इनका कॉन्फिडेंस डाउन है। चलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए। ऐसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लड़कियां इतने कॉन्फिडेंस में बोल रही है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस डाउन करके बोल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं संशय है। सर थोड़ा ध्यान दीजिए इन पर, इनका कॉन्फिडेंस डाउन है। और चलिए बढ़िया है। क्या नाम पड़ेगा सर? बढ़िया पढ़ाई होता है। कहाँ से आते हैं? संग्रामपुर से आते हैं। और सब जैसे बताए हैं वैसा सब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि बैनर को टंगवा दे कुछ हुआ। जैसे पूछने से तो सब कुछ बताया है कि चलिए अच्छा है, और सब कुछ बताया कि 400 प्लस नंबर और 400 भी नंबर पास करने वाले लोग, लड़के लड़कियाँ यहाँ पे आए हैं। आपका कितना मार्क्स है? 314। ये बढ़िया है। आप भी साइंस का यहाँ तैयारी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये सब लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। आप भी साइंस से हैं? क्या नाम पड़ेगा? कहाँ से हैं? मैट्रिक कहाँ से पास किए? इंस्टीट्यूट कहाँ, कोचिंग कहाँ से किए? कितना मार्क्स आया उसमें? और आप देख सकते हैं इस लड़का का भी 364 नंबर आया है। और ये भी आज ब्राइट इंस्टीट्यूट में पढ़ने आया है, साइंस पढ़ने आया है। तो आपको बता दें कि संग्रामपुर प्रखंड के हो चाहे बाहर से भी, कहीं से भी स्टूडेंट देख रहा है, तो स्टूडेंट के केवल चाहिए रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट होना चाहिए। आप कहीं से भी आकर के पढ़ सकते हैं। और बाकी यदि कोई बाहर से आकर पढ़ना चाहता है, यहाँ पे रहना चाहता है, वो भी हम बात करेंगे सर से कि उसके लिए क्या प्रोसेस है। और ये वीडियो जहाँ तक जा रहा है, और जिनको कुछ नहीं यदि हो तो सर से एक बार कॉल करके भी पता कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। और सारे स्टूडेंट हैं, उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है और कहाँ से आते हैं? यहाँ सेकेंड है कि फर्स्ट है? सेकेंड ईयर है कि फर्स्ट ईयर है? फर्स्ट ईयर है। 27 में एग्जाम दीजिएगा। पढ़ाई चलता है बढ़िया से? ऐसा अच्छा, प्रथम दे है। कितना मार्क्स आया है मैट्रिक में? चलिए बढ़िया है। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लड़के कहते हैं कि ये हम साइंस पढ़ा था, तुम ना साइंस पढ़ लो, ऐसा बात नहीं है। चलिए ऐसा बात नहीं है। हाँ, बोल रहे हैं कि मेरा फर्स्ट डे है। चलिए बढ़िया है। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपका क्या नाम पड़ेगा? पढ़ाई चलता है बढ़िया से? कब से आ रहे हैं? 26 में आप भी एग्जाम दीजिए। ऐसा नहीं ना कि सर के पास एडवांस रुपया दीजिए उसके बाद फंस गए। 1 भी रुपया नहीं दिए। बताइए सेकेंड क्रॉस कर रहे हैं लड़का, या अभी 1 भी रुपया नहीं दिया है, तो ऐसे सर के मन में दुख नहीं लगता होगा?
क्लियर कर देंगे। और देखिए आप देख सकते हैं कि आप यदि कहीं बाहर पढ़ने जाते होंगे तो सबसे पहले आपको फी पर दबाव दिया जाता होगा कि आप पहले फी जमा कीजिए, नहीं तो कल से मत आइएगा, या आपका एडमिशन रुक दिया जाएगा, फिर आपको टोका जाता है। ऐसा नहीं ना कि सर रोज टोकते होंगे, कि सब टोकते भी नहीं है, आप फी जमा भी नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी तो कोई नहीं कहा है कि हम फी देते हैं, अच्छा अभी तक दे दिए हैं। जितने लड़के या लड़कियों से पूछे सब कह रहा है कि अभी फी पेंडिंग है। अब बताइए, सबको सेकेंड ईयर में पहुंच गया है लड़का लड़की, लेकिन अभी फी पेंडिंग है। अब पढ़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें कि फी हो जाता है, यदि आप शहर में जाइएगा पढ़ने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण फी हो जाता है। यदि आप एडमिशन ले लिया 10 या 15 दिन के अंदर आप फी क्लियर नहीं करते हैं तो आपका क्लासरूम में बैठना समझिए कि रोक लग जाता है। टीचर रोज हमेशा पूछने लगते हैं कि बाबू तुम्हारा फीस क्लियर नहीं हुआ कि क्लियर नहीं हुआ। और आज यहाँ पे देखिए कि लड़का लड़कियाँ सेकेंड में चल गया है, लोग सेकेंड ईयर यानी 26 में एग्जाम देगा लोग, हाँ उन लोग का फी क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट कोचिंग है संग्रामपुर में। और आपको बता दें कि और भी सारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों से भी जानने के और कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा लास्ट बेंच से शुरुआत करते हैं कि अधिकांश होता है कि लास्ट बेंच में कमजोर लोग बैठता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि जिस समय हम भी पढ़ते थे उस समय लास्ट ही बेंच में पढ़ते थे। आइए सबसे इधर फोकस करते हैं, क्या नाम पड़ेगा? पढ़ाई होता है बढ़िया से? जी। और कहाँ से पढ़ाई करके आए हैं मैट्रिक का? कितना मार्क्स लाए हैं? 395। इतना मार्क्स ला के आप बताइए कोना में बैठे हैं? जगह कम पड़ गया इसलिए। आप देख सकते हैं कि 395 नंबर लाने वाला लड़का कैसे कोना में बैठ के पढ़ रहा है। कहीं ना कहीं की इंस्टीट्यूट का पढ़ाई अच्छा है, इसलिए जैसे कि आपको बता दें कि खान सर के इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लड़के नीचे भी बैठकर पढ़ लेते हैं। अब उसी तरह ये भी लड़का 395 नंबर यदि किसी अदर का लड़का का आ जाए तो कहेगा कि हमरे जैसा कोचिंग में कौन है। आज देखिए कितना शांति और अच्छे ढंग से एक कोना में बैठ करके लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। ये कहीं नहीं तो कहीं एक अच्छा वातावरण का और अच्छे इंस्टीट्यूट का यह